ये है नई 2024 के लिए होंडा की एलिवेट। इस गाड़ी में अब नए सेफ्टी फीचर्स आते हैं इवन ऑन द बेस वर्जन। और होंडा अपने कस्टमर्स वगैरह का फीडबैक सुन के इस गाड़ी में अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रहा है बेस वर्जन से ही। और क्या क्या नए सेफ्टी फीचर्स और क्या क्या नया है इस गाड़ी में और क्यों ये पहले से ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी कार बन चुकी है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा नाम है आशीष मसीह। आप पहली बार अगर टाइम ड्राइव पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस गाड़ी के राइवल्स वगैरह के बारे में देखना है तो नीचे हम बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स डाल देंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे एलिवेट के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आ चुका हूँ होंडा एलिवेट के कैबिन के अंदर। इस गाड़ी के अंदर नया क्या है, यहाँ पे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर है इसके अंदर अब आपको सीट बेल्ट वार्निंग साइन मिल जाता है सारी की सारी सीट्स पे। तो पांचों की पांचों सीट्स हैं उनके लिए आपको पता चल जाता है कि कौन सी सीट पे कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा है। तो ये एक सेफ्टी के लिहाज से अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ नई चीज़ ये है कि यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह के ऊपर काम किया गया है और AC वेंट्स को इन्होंने एनहांस किया है, तो उससे कूलिंग वगैरह पे भी असर पड़ता है। कूलिंग काफ़ी बेहतर है इस गाड़ी की। पहले के फीचर जैसे कि ADAS आपको मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और साथ ही पैडल शिफ्टर्स पर CVT आपको मिलता है। एक और चीज़ जो नहीं है वो ये है, जो होंडा कहते हैं कि हमने यहाँ पर अब आपको ये जो वाइज़र है इसके साथ ये फ्लैप दे दिए हैं ताकि वाइज़र कवर रहे। और इस तरफ वाले पे आपको लाइट मिल जाती है, इस तरफ वाले पे भी लाइट नहीं है, वो शायद इसलिए इन्होंने लाइट नहीं लगा रखी है ताकि रात के टाइम ड्राइवर्स जब गाड़ी चलाते हैं तो वो लाइट से इरिटेट ना हो। द टच स्क्रीन इज स्टिल देयर, इट्स द सेम टच स्क्रीन, चलाने में ठीक ठाक है। कुड हैव बीन ईजी टू ऑपरेट बट इट्स क्वाइट डिसेंट। सीट कंफर्ट लेकिन पहले की तरह ही बिल्कुल लाजवाब है। सबसे बेस्ट सीट्स है इस गाड़ी की बिजनेस में। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, किसी भी गाड़ी का अगर मुकाबला करते हैं इस गाड़ी से तो सीट कंफर्ट में आगे है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बैक रेस्ट एंगल अच्छा है, बैक रेस्ट लोअर बैक के लिए भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि स्टीयरिंग व्हील आपका एडजस्ट हो जाता है बोथ फॉर रेक एज वेल एज फॉर रीच, और ये हाइट एडजस्टेबल सीट है इस वाले वर्जन में, तो आपको आराम से अपनी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सीट्स अगर आप चाहते हैं सबसे बेस्ट हो, लंबे सफर पे आप रहते हैं पूरे दिन, तो दीज सीट्स आर द बेस्ट इन द बिजनेस। गाड़ी में बैठेंगे जब आप तो तसल्ली से उतरेंगे जब पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर, और थकान वगैरह भी आपको महसूस नहीं होगी। हाँ, कुछ फीचर्स और ऐड कर सकते थे जैसे कूल फ्रंट सीट्स और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ वगैरह, लेकिन फिर अगर आप इस गाड़ी का प्राइस देखते हैं तो अपने राइवल्स के मुकाबले काफ़ी कंपेरेटिव है। इस गाड़ी को हम देंगे अच्छा स्कोर 9 का 10 में से फ्रंट कैबिन डिपार्टमेंट में। अब चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में। होंडा एलिवेट की स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत ही आलीशान है। आप देख सकते हैं लेग रूम कितना सारा है मेरे पास। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो अगर आप भी है ऐसी हाइट के लगभग और आपका ड्राइवर भी इसी हाइट का है तो स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट सीट भी थोड़ी उठा रखी है तो आप स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। हेडरूम भी अच्छा खासा है। अगर आप 6 फुट के भी है, 6 या 6'2" के भी है तो भी यहाँ पे हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टांगे आपकी अगर लंबी है तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, चौड़ी सीट्स हैं, और जो नी और हिप का एंगल है वो भी अच्छे 90 डिग्रीज पर है, तो आराम से आप यहाँ बैठ सकते हैं। AC वेंट्स और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ आपको मिलता है, और शीशे भी काफ़ी बड़े हैं तो कहीं भी आपको इस गाड़ी के अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। नया एडिशन क्या है, यहाँ पे आपको बीच वाले पैसेंजर के लिए भी अब एक हेडरेस्ट मिलता है जो पहले मिसिंग था इस गाड़ी से, तो वहाँ पे सेफ्टी डेफिनेटली इनहैंस हुई है। और तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको जो बेल्ट मिलती है वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये वाली जो बेल्ट है वो यहाँ से आती है बीच वाले पैसेंजर के लिए, वो यहाँ से निकालेंगे इसको और यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे, और उसके बाद वो दूसरी वाली जो बेल्ट है यहाँ से हुक कर लेंगे, तो इट्स प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट। ये देखिए, इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे हुक करके, और उसी को फिर यहाँ पे ऐसे करके लगा लेंगे, तो ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपकी आराम से बन जाती है। तो सेफ्टी के लिहाज से होंडा ने काफ़ी काम किया इस गाड़ी के ऊपर, एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव देम क्रेडिट व्हेयर इट्स ड्यू। दे डिड अ गुड जॉब, एंड द बैक सीट ऑफ दिस कार नाउ इज 10 आउट ऑफ 10। अब डिक्की अगर आपको नहीं दिखाएंगे, डिक्की पहले की तरह ही अब ड्राइविंग करके बताते हैं और कुछ आपको बातें रिवीजन में बताते हैं कि सिटी की तरह ही एलिवेट भी क्यों इतनी बढ़िया गाड़ी है चलाने के लिहाज से। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि जो एलिवेट है जो 2024 के लिए अब अपग्रेड होकर आ रही है, इसके अंदर आपको मिलते हैं इम्प्रूव सेफ्टी फीचर्स। इसके अंदर पहले की तरह ही आपको मिलता है अच्छा खासा स्पेस और कंफर्ट। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गाड़ी चलाने में अभी भी पहले की तरह ही काफ़ी अच्छी है। वही 1.5 i-VTEC पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है। हाइब्रिड वगैरह डीजल वगैरह का ऑप्शन अभी नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और इसके अंदर आपको पावर अच्छी खासी मिल जाती है। इनफैक्ट अगर आप एक प्योर ड्राइवर एंथुजियास्ट है, आप कहते हैं मुझे ड्राइविंग का ही शौक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी चीज़ों से, तो ये गाड़ी आपको ले लेनी चाहिए। बेस वर्जन भी काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, बिकॉज 6 एयरबैग्स वगैरह मिल जाते हैं, उसके अंदर भी आपको AC वगैरह मिल जाता है, और ऑफ कोर्स आपको
बाकी चीज़ें मिल जाती हैं और सेम टाइप का सीट कंफर्ट मिलता है। तो बेस वर्जन भी अगर आप लेते हैं, अगर आप बजट में हैं, तो वो वाला मॉडल ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि राइड कंफर्ट के हिसाब से भी इट्स द बेस्ट कार इन सेगमेंट। राइड जो इस गाड़ी की है वो एक एसयूवी की तरह नहीं है। आमतौर पे जो एसयूवीज होती हैं उनके अंदर राइड थोड़ी सी हार्श होती है, थोड़ा बहुत रबल स्ट्रिप्स वगैरह अंदर आपको महसूस हो जाती है, कुछ गड्ढे वगैरह। लेकिन एलिवेट की सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी कर रखी है। जो इसका प्लेटफॉर्म है वही होंडा सिटी वाला प्लेटफॉर्म है, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। राइड थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं सफल है, लेकिन हाईवे के ऊपर गाड़ी दब के चलती है, कॉन्फिडेंस आपको देगी और आपको लगेगा कि हाँ मैं 100, 110, 120 पर भी इसको ले आ सकता हूँ, जो कि स्पीड लिमिट्स हमारे भारत में है। उन स्पीड्स पर भी आपको कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो उस हिसाब से भी इट्स अ वेरी गुड कार, वेरी केपेबल कार। स्टीयरिंग व्हील का जो इनपुट है, जो फीडबैक है, वो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी एक्यूरेट है। और जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो तो आप जानते हैं कि होंडा मेक्स वन ऑफ द बेस्ट गियर बॉक्सेस इन द वर्ल्ड। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पॉजिटिव शिफ्टिंग वाले गियर बॉक्सेस होते हैं इनके। और सीवीटी की भी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो अच्छी है। हाँ, रबर बैंड इफेक्ट ज़रूर है, कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक्सीलरेटर दबाएंगे ज़ोर से और आपको लगेगा कि 1 सेकंड 2 सेकंड ले रही है गाड़ी पावर बनाने में और आरपीएम बढ़ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं। इनफैक्ट सीवीटी जो गियर बॉक्स है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग तसल्ली से गाड़ी चलाते हैं, जिनको कोई भी भाग दौड़ और एकदम कॉन्स्टेंटली हाई रेविंग इंजन वगैरह नहीं चाहिए होता, उन लोगों के लिए सीवीटी एक अच्छा ऑप्शन है। शांत रहता है ये, आराम से अगर आप चलाते हैं इसको तो परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है और हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी भी ये डुअल क्लच वगैरह से ज़्यादा बेहतरीन देता है। तो सीवीटी के बॉक्स डेफिनेटली हैज़ द एडवांटेज इन दैट डिपार्टमेंट। अगर आप बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, पूरा बॉर्डर लाइन आपको सामने से दिख रहा है। तो उन लोगों के लिए जो नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जिन्होंने पहली बारी गाड़ी चलाई है, वो लोग भी इस गाड़ी को ले सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स खास तौर पे बहुत बड़े हैं, बहुत मोटे शीशे हैं, तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं और बीच के शीशे से भी अच्छा व्यू आता है। हालांकि अब वहाँ पे एक थर्ड हेडरेस्ट भी आता है, लेकिन तब भी विजिबिलिटी के मामले में कोई भी इस गाड़ी में इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक इन ऑल द डिपार्टमेंट्स दिस कार रियली हिट्स ऑल द बॉक्सेस। जिसे हम कहते हैं कि सारे बॉक्सेस चेक है, तो वहाँ पे सारे बॉक्सेस चेक हैं और मुझे बहुत पता है गाड़ी को चला के। हाँ, एक थोड़ा सा ये है कि जब इस इंजन को आप रेव बहुत ज़्यादा करते हैं, जब आप 3-3.5 आरपीएम के ऊपर लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा नॉइजी ज़रूर है ये इंजन कंपेयर टू द क्रेटा एंड द ग्रैंड विटारा। डेफिनेटली ये इंजन थोड़ा सा नॉइजी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है कि आप बोले कि अरे बाप रे मैं इस गाड़ी में बैठ नहीं पाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उन दोनों गाड़ियों से कैबिन के अंदर जो आइसोलेशन है वो थोड़ी सी हल्की है और थोड़ा बहुत शोर शराबा 3-3.5 आरपीएम के ऊपर आपको अंदर आएगा। इट्स नॉट डील ब्रेकर बट समथिंग दैट व्हेन यू कंपेयर विद अदर कार्स यू विल डेफिनेटली फाइंड। अब इस गाड़ी को रोकते हैं और आपको एक डेफिनेटिव समरी रिपोर्ट बना के देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं होंडा एलिवेट की ओवरऑल पिक्चर में, ओवरऑल समरी में, तो बात ये है कि ये गाड़ी पहले से बेहतरीन वैल्यू बन चुकी है अपने एयरबैग्स और अपनी नई सेफ्टी किट के साथ ही साथ ये गाड़ी बेस्ट है अपनी सेगमेंट में, बैक सीट एक्सपीरियंस, बूट एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स द सीट कंफर्ट के हिसाब से। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है इसका राइड कंफर्ट, पहले की तरह ही बहुत ही आलीशान है। तो भले इस गाड़ी में कुछ फीचर्स अभी मिसिंग हो, जैसे कूल फ्रंट सीट्स और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ ना हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी कार के हिसाब से, अपने मेरिट्स के हिसाब से, तो ये गाड़ी टॉप 3 मिड साइज एसयूवीज में ज़रूर आती है भारतीय बाजार में। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।